वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मंत्रियाल के रुकने असम्बली प्रेम सागर राव की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश का इजहार किया। मंत्रियाल के रुकने असम्बली प्रेम सागर राव गच्चीबौली के AIG अस्पताल में जेर इलाज हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने AIG अस्पताल पहुंचकर जेर इलाज रुकने असम्बली प्रेम सागर राव की मिजाज पुरसी की। बाद अज़ां डॉक्टर से बातचीत करते हुए उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र पोलिंग मराकज़ का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने जुमेरात को पोलिंग मराकज़ का दौरा करते हुए तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 11 नवंबर को जुबली हिल्स असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए रायदही होगी और इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर RV कन्नन ने इंतखाबी ज़वाबित पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। उनके दौरे का मकसद इंतखाबी अमल में गैर जानिबदारी और शफाफियत की अहमियत को उजागर करना था। आपको बता दें कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए हल्के में 407 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तखमीना अखराजात तकरीबन 6 करोड़ हैं, जिसमें अमला, सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचा भी शामिल हैं। RV कन्नन ने नोडल अफसरान और पोलिंग अमले को हिदायत दी कि वो गैर जानिबदाराना रवैये को बरकरार रखें और तमाम शहरियों के लिए रायदही के अमल को आसान बनाएं। आपको बता दें कि हैदराबाद के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में DRC यानी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसेप्शन और काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। RV कन्नन ने विजय भास्कर स्टेडियम में भी DRC और स्ट्रॉन्ग रूम में इंतजामात का मुआयना किया और ओहदेदारों को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शिव मंदिर की तोड़फोड़ की मजम्मत करते हुए फिरका वाराना हम आहंगी की दरख्वास्त की है। रियासत उत्तर प्रदेश के कैराना हल्के की समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने सहारनपुर के चापुर गांव में एक मर्द पंचायत से खिताब किया। 8 मिनट की अपनी तकरीर में उन्होंने शिव मंदिर की तोड़फोड़ की मजम्मत की और फिरका वाराना हम आहंगी की दरख्वास्त की। उन्होंने मुतालबा किया कि मंदिर की तोड़फोड़ में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे उनकी बरादरी कुछ भी हो। समाजवादी पार्टी की रहनुमा ने इज्तिमा में मौजूद मर्दों पर जोर दिया कि वो अमन बरकरार रखें। उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े के बाद मुसलमान ख़वातीन, उनके किरदार को निशाना बनाने वाले तौहीन आमेज़ तबसरों की भी सख्त मजम्मत की और कहा कि एहतजाज करने का कोई तरीक़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ख़वातीन के किरदार के बारे में तबसरे किए गए हैं वो नामुनासिब है। इकरा हसन ने पूछा है कि क्या हम पूरे मुल्क में इस तरह का पैगाम देना पसंद करते हैं। इकरा ने उन इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया कि उन्होंने मुल्ज़िमान की हिमायत की और लोगों को याद दिलाया कि उन अफराद को पहले ही जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके ख़ानदान या बरादरी में से किसी ने भी ऐसा काम किया है तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी माए बहनें, आप सभी को नमस्कार। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है,
लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सबके कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते, लेकिन मैं आज शहर हैदराबाद के उलमाए किराम, अवामी नुमाइंदों और दानिशवरान पर मुश्तमिल वफ्द ने डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी से मुलाकात की। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। गोशामहल के रुकने असम्बली राजा सिंह ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और अहानत आमेज़ तबसरे करते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया है। जुमेरात को शहर हैदराबाद में उलमाए किराम, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदों और दानिशवरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डीजीपी तेलंगाना शिवधर रेड्डी से मुलाकात की और गोशामहल के रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त भी पेश की। वफ्द ने डीजीपी को बताया कि राजा सिंह अक्सर अपनी तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं और शान रिसालत में भी गुस्ताखी करते हैं। ऐसे रुकने असम्बली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून ने अपने मकान में खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि 25 साल आयशा परवीन नामी खातून मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके रोशन कॉलोनी में अपने शौहर और बेटे के साथ रहती थी। जुमेरात की सुबह खातून का शौहर अपने किसी रिश्तेदार के साथ काम पर निकला। जब वो वापस आया तो उसने गेट अंदर से बंद पाया। फ़ोन करने पर कोई जवाब मौसूल न होने पर वो घर में दाखिल हुआ तो आयशा परवीन को छत के पंखे से लटका हुआ पाया। इतला मिलने पर मौके पर पहुंचने वाले तिब्बी अमले ने खातून का मुआयना कर उसे मुर्दा करार दे दिया। मेलारदेवपल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाश के पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। मेलारदेवपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। ज़राए से पता चला है कि ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर खातून ने अपनी जान दे दी है। आपकी बच्ची का नाम क्या है? आयशा परवीन है। क्या उम्र है इनकी? क्या बोले? 30 साल की। क्या हुआ? अभी देखो साहब क्या हुआ बोलता हमें कुछ मालूम नहीं है। और सुबह की बात है कि बच्ची हम फोन करे तो फोन नहीं उठाई। कितने की फोन करे, कितने की करे, तो एक फोन उठाने वाली उन्हें कहीं को नहीं उठाएगी। बोल को क्या करे, हमारा बच्चा नाम का बच्चा बाहर से आकर देखा तो दरवाजा नहीं खुला, लॉक लगे हुआ था। तो फिर ठीक है बोल को बच्चे वापिस आ गए तो हमारा बच्चा भी नहीं है इस वक्त में, हम हेमनगर गए हुआ है। हम बच्चे को फोन करे कि नहीं है, आशा पर इनका सुबह से फोन करे तो नहीं उठा रही उन्हें।
और आए तो गेट बंद है, अंदर से लगे हुआ है। तो बच्चा बोला भी कहते ऊपर से कूद दूं क्या, तो नको कूदना, घर को वापस आ जाओ तुम लोग, जाने की जरूरत नहीं है बोला बच्चा हमारा। तो बच्चे वापस आ गए। तो फिर उन्होंने शाकिर को फोन करा, उसका मरद तो फोन करके बोला कि भाई दरवाजा गेट बंद है, कहते आयशा परवीन कहाँ है? तो नहीं भाई घर में छे, सो रहे होंगे, गेट लगा ले को बोला कहता है। तो ठीक है सो रहे, तो फिर जाकर देखो फिर फोन करो बोला कहते। तो ठीक है बोल, मैं 15 मिनट से आ रहा हूँ, काम को गई हूँ बोला कहते। फिर आया भी, ऊपर चढ़ा भी, उतरा भी, खोला क्या करा की। उसके बाद बच्चे कुछ फोन करा ने कि नहीं भाई आए परवीन फांसी डालिए बोला कहते, तुम्हारी अम्मी को भेजाओ। तो हमारे अम्मी नहीं आते, हमारी अम्मी की तबीयत खराब होती, मैं तो नहीं हूँ यहाँ, हेमनगर में हूँ, देखेंगे शाकिर आए तक मैं बोलिए बरहल क्या बोलिए उन लोगों को मालूम। क्या वजह है? कल रात में क्या हो बोलो ना। कल वजह कुछ भी नहीं हुई। कल वजह क्या हुई कि उन्होंने बहन को लेकर कहाँ गई थी। उसके बाद में आए साथ सो गए, खाए, क्या करेगी नहीं मालूम। हमारी बच्ची क्या बोली, मेरे को भी ले जाना था दरगाह को, यहाँ ले जाना था, बोली कि क्या बोली क्यों नहीं। अब दोनों में बहस हुई, संदल था दरगाह कने, बहन को लेकर फिरा, बहन को लेकर छे आज का नहीं, आज का नहीं, 4 दिन से बहन को लेकर फिरता शाकिर, हमारी बच्ची का मरद, उसका भाई बहन दोनों एक जगह रहते। वो क्या काम करते हैं? क्या भी नहीं करते, बहन की ड्यूटी करते, मालूम है। पहले तो उन्हें खतरा काम करता को रिश्ता करे थे। तो ठीक है भाई, मजदूरी भी कर लेंगे, पाल लेंगे, चलो अच्छा है बोल को हम समझ को दिए थे। घर को आया, उन्हें पूछा पढ़ा तो अच्छा है, तो चलो गरीब हुए थोड़ा शरीफ बच्चा है, उनके वालदा बहुत अच्छे थे बेचारे, नहीं बोल को नहीं, वालदा बहुत अच्छी थी। मरने से 4 दिन पहले मेरे से बात भी करे, नहीं अम्मा तुम्हारी बच्ची का तुम टेंशन न करो, अच्छा रहता, वाला रख लेता। तो बुढ़ी में अच्छा बोले थे, मगर उनको अचानक मौत आ गई बेचारे, उनका इंतकाल हो गया उनका। अब उसके बाद में बता तो मैं तेरा बता तो भरोसा करता। फैमिली में कौन कौन रहते थे? भाई भी है, 4 साल हो रहा, देखो अब 3 साल का बच्चा है, एक बेटा है, वो भी मुश्किल से। कुछ बोले थे टॉर्चर हो रहा है? हाँ रात में बोले थे उन्होंने, रात क्यों बोले थे उन्होंने? तो मैं बोली नहीं माँ, गुस्सा है ना, गुस्से के टाइम में बर्दाश्त कर लेना, रात में ना को कहीं को आती। तो नहीं बोले तुम्हारी अम्मी बुला के जाओ बोल रहे। तो मैं बोली रात का टाइम मैं भी नहीं आती माँ, सुबह में उन्होंने छोड़े तो आजा, उन्होंने छोड़े। हमारे एक दावत है, तो दावत की बात चल रही थी वो, तो मैंने दावत 2 दिन है ना, उसके बाद में आना, मगर अगर उन्होंने छोड़ते बोले तो आ जा। तो दावत में अम्मी छोड़ते कि नहीं, कहते नहीं छोड़े तो ना को, छोड़े तो सब जने मिलकर दावत में जाओ, दावत से घर को आ जाओ माँ। तो अच्छी बात है बोली, बस अच्छी बात करी मेरे पुलिस से, कुछ भी नहीं बोली। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन ने टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। ज़रा ने बताया कि बीसी एसोसिएशन के सदर जाजुला श्रीनिवास की सदारत में एमपी आर कृष्णैया, एमएलसी अदंकी दयाकर, बोदीकर पर मुश्तमिल एक वफ्द ने गांधी भवन पहुंचकर टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। इस मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन और बीसी एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को जुमेरात को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए मजालिस मुकामी इंतखाबात में पुराने रिजर्वेशन पर ही अमल करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत ने बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत मजालिस मुकामी इंतखाबात में मौजूदा क़वानीन और पुराने रिजर्वेशन के दायराकार के मुताबिक ही अमल करे। इस फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत को इंतखाबात में फराहम किए गए 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना होगा। तेलंगाना रियासती हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि रियासत में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर तमाम जमातों के दरमियान इत्तेफाक राय है। उन्होंने ये भी दलील दी कि ये तसव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ात पर 50% से ज़ायद हद नहीं होनी चाहिए, गुमराह कुन है। उन्होंने इंदिरा साहिनी के समेत पिछले फैसलों का भी हवाला दिया। हैदराबादी शहरी मोहम्मद अहमद रूस में फंसे अहले खाना ने हुकूमत हिंद और सिफारत खाना हिंद मास्को से फ़ौरन मदद की दरख्वास्त की। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में एमएस मख्तार राजभवन के रहने वाले मोहम्मद अहमद मुंबई की एक कंसल्टेंसी ट्रस्ट कंसल्टेंसी के जरिए 25 अप्रैल को रूस पहुंचे थे। वहां पहुंचने के तकरीबन 1 माह तक उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। बाद अज़ां उन्हें और दीगर 30 लोगों को किसी नामालूम मुकाम पर ले जाकर
जबरदस्ती हथियार चलाने की तरबियत दी गई। 29 में से 6 अफराद हिंदुस्तानी शहरी हैं। मोहम्मद अहमद के मुताबिक तरबियत के बाद 26 अफराद को यूक्रेन की सरहद पर लड़ने के लिए भेजा गया। उसी दौरान उन्होंने फौजी गाड़ी से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनकी दाईं टांग टूट गई। मुतासिरा शख्स ने बताया कि उनके ग्रुप के तकरीबन 17 अफराद हलाक हो चुके हैं और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ ना लड़ने पर कत्ल कर देने की धमकी दी जा रही है। मोहम्मद अहमद अपने खानदान के वाहिद कफील हैं। उनके घर में फालिजदा ज़ईफ वालदा, अहलिया और 2 कम उम्र बच्चे मौजूद हैं। अहल खाना ने मरकजी हुकूमत, वज़ारत ख़ारजा और हिंदुस्तानी सिफारत खाना मास्को से अपील की है कि वो मोहम्मद अहमद से राब्ता करें और उन्हें जल्द अज जल्द रूस से वतन वापस लाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तो मैं जहाँ हूँ वहाँ बॉर्डर है, पूरा जंग चल रही। ये लोगों के जितने लोग गए पूरों के स्लीपिंग बैगा हैं, कोई भी नहीं आया वापिस अभी तक। हम लोग 25 जने थे, 25 में 17 जने मर गए। एक इंडियन भी था हमारे साथ में, उन भी मर गया बेचारा आज सुबह में 6 बजे पे। आज खबर आई हमारे को कि उन मर गया बोल के। तो हमला 4 जने इंडियन बैठ गए थे, हमला नहीं जाते बोल के। वो गोली मार देते, वो करते ये करते बोल के। गन निकाल के हमारे गर्दन पे, मेरी गनपट्टी पे रखे और एक दोस्त की गर्दन पे रखे। तूने गया तो तेरे को यहाँ मार देते, बोल देते कि तेरे को ड्रोन लग गया, बम गिर गया तेरे ऊपर बोल के, तेरी बॉडी कहीं भी दफनाए थे बोल के ऐसा कर रहे। तो फिर 2 दोस्तां रेडी हुए जाने के वास्ते। मेरे पैर में प्लास्टर बने हुआ है, कुछ चलने नहीं आ रहा समझो। तो मैं अब 1 दिन की टाइम ले रहा हूँ। मेरा नंबर कल है सुबह में, तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्या करते मेरी गलती हो गई। मगर एजेंट को नहीं छोड़ना। कई को बोलते वो एजेंट मेरे को लाके फंसाया यहाँ पे। अगर मेरे को एजेंट मेरे को काम अच्छा दे देता तो मैं ये कदम ही नहीं उठाता था। एजेंट आया, 25 दिन मेरे को बिठाया, मेरे को एजेंट से बात करा, क्या भाई वीकेंड रिकॉर्डिंग अभी है मगर अब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। 25 दिन मेरे को एजेंट बिठाया, काम नहीं दिलाया। मैं बोला उसको काम दिलाओ, हाउ दिलाता हूँ। मैं जो काम बोला वो काम नहीं कर रहे तुम। उन जो मेरे को काम दिलाया उन लोग मेरे को काम पे नहीं लेके जा रहे थे। 25 दिन बैठा मैं, खाली बेकार के झूठे बातें कर रहा था, वो कर रहा था। अगर दूसरी जगह पे काम पे गया तो उन लोग पैसे डुबा दिए, फिर तीसरी जगह पे गया उन लोग भी डुबा दिए, यहाँ तक कि मेरे पैसे ट्रांसफर करने के भी खा गए। अब मैं आखिरी में ये ऑप्शन उठाया, मगर मैं ये पूरे मेरे ये दोस्त जो एजेंट है आदिल ट्रस्टेड कंसल्टेंसी, मैं इसके ऊपर पूरा दोष है। उन मेरे को काम दिलाता करता तो मैं ये कदम ही नहीं उठाता था। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा आनंद गौड़ ने गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह पर बदउनवानी और नफरत की सियासत करने पर नुक्ताचीनी की। इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए अमन में खलल डालने वाले, मुसलमानों के मजहबी जज्बात को बार बार मशरू करने वाले गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह के हल्के में अवाम बुनियादी सहूलियात और साफ सफाई के फुकदान से परेशान हैं और राजा सिंह पर बरहम हैं। राजा सिंह पर सियासी कायदीन की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। बीआरएस लीडर आनंद गौड़ ने सहाफ़ियों से बात करते हुए राजा सिंह पर बदउनवानी और नफरत की सियासत करने पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने इंकशाफ किया कि राजा सिंह ने तरक्याती कामों, मंदिर की तामीर, पीने के पानी की फराहमी, कम्युनिटी हॉल, सीवरेज लाइन, सोलार सिस्टम और जिम के नाम पर बजट में लाखों रुपये मंजूर करवाए और उन्हीं पैसों से अपना फार्म हाउस तामीर करवाया। आनंद गौड़ ने कहा कि वो बहुत जल्द कलेक्टर हैदराबाद से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में एक याददाश्त पेश करेंगे। पहला, मेरे मीडिया भाइयों को नमस्कार, आदाब। आज ये मीडिया बात कर रहा हूं बोले तो हमारे बीजेपी सस्पेंडेड एमएलए राजा सिंह के बारे में बात करना चाह रहा था मैं।
उन्होंने आकाशपुरी हनुमान जी मंदिर बनतुम बोल के एक 20 साल पहले करोड़ों रुपए चंदा करे उन्होंने। उस टाइम पे फर्स्ट बोरवेल दलाइसो वाला मैं छू मैं होने के बाद आज जो गवर्नमेंट पैसे एमएलए बनने के बाद जो एमएलए का कलेक्टर बजट रहता है तो मिसयूज करके 2017-18 में कम्युनिटी हॉल बना रूम बोल के 55 लाख रुपए सैंक्शन कराए। उसके बाद 2018-19 बजट में 50 लाख रुपए सैंक्शन कराए। उसके बाद 2017-18 में सीसी रोड बोल के जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,